पहाड़ों की ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून होता है। बर्फ से ढकी लंबी ढलानें, ऊपर से चमकती धूप और नीचे फैला सफेद समंदर सा नजारा। ऐसा लगता है मानो दुनिया की सारी परेशानियां वहीं रुक जाएं। इसी सुकून की तलाश में तीन दोस्त, डैन वॉकर, उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर और डैन का सबसे अच्छा दोस्त जो लिंच, एक प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट पहुंचे। ये उनकी लंबे समय से प्लान की गई छुट्टी थी और तीनों ने ठान रखा था इस ट्रिप को यादगार बनाना है। 3 दिन तक वे खूब स्काइकिंग करते रहे और गिरते उठते, हंसते चिल्लाते, खतरनाक ढलानों पर तेजी से नीचे आते, फिर एक दूसरे से मजे लेते। लेकिन अब छुट्टी का आखिरी दिन था। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और बादलों ने ऊपर की तरफ कालेपन की चादर बिछा दी थी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, रात में भारी बर्फबारी होने वाली है। रिजॉर्ट भी उसी वजह से रात में बंद किया जाना था और फिर पूरे हफ्ते बंद रहता। तीनों जानते थे अब और स्कीइंग नहीं मिलेगी, लेकिन दिल में एक इच्छा थी, बस एक आखिरी रन, एक आखिरी बार पहाड़ से नीचे उड़ने का मजा। ऑपरेटर पहले मना करता रहा, नहीं दोस्तों, मौसम खराब होने वाला है, ऊपर ठंड बहुत है, बंद करने का टाइम हो गया है। लेकिन तीनों की खुशमिजाजी हरकतें, उनकी उत्सुकता और तीनों का तरीका देखकर आखिरकार वो मान गया। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मैं अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले तुम्हें नीचे उतार दूंगा। तीनों दोस्त एक दूसरे को हाई फाइव करते हुए स्की लिफ्ट की ओर भागे। वो सोच भी नहीं सकते थे ये आखिरी रन उनकी जिंदगियों का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। 1 मिनट बाद वही ऑपरेटर अपनी सीट छोड़कर दूसरे आदमी को जिम्मेदारी सौंप रहा था। उसने साफ साफ बताया, 3 लोग ऊपर गए हैं, वो जैसे ही नीचे आए लिफ्ट बंद कर देना। लेकिन नए ऑपरेटर का ध्यान कहीं और था, ठंड से परेशान, जल्दी घर जाने को बेताब। नीचे 3 और लोग घूम रहे थे। उसने सोचा बस यही लोग आखिरी होने वाले होंगे जिनकी बात उसके साथी ने की थी। उसने लिफ्ट को रोक दिया और इसी एक छोटी सी गलतफहमी ने तीनों दोस्तों की जिंदगी को बदल दिया। डैन, पार्कर और जो खुशी खुशी लिफ्ट में बैठे थे, बातें कर रहे थे कि नीचे पहुंचकर क्या खाना है, रात को क्या मूवी देखेंगे। लेकिन तभी लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई। पहले तो तीनों हंस पड़े। पार्कर बोली, लगता है कोई शरारती बच्चे ने इमरजेंसी स्टॉप दबा दिया। जो ने कहा, या शायद ऑपरेटर को चाय पीने का मन हुआ होगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लिफ्ट बंद ही रही और हवा में तेज ठंड और बर्फीले तूफान की आवाजें गूंजने लगी। नीचे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुर्सी जमीन से कम 25 से 30 फीट ऊपर थी, जितनी ऊंचाई से किसी की जान भी न जाए, हड्डियां जरूर टूट सकती थी। फिर भी तीनों की उम्मीद थी, कोई तो आएगा, ऑपरेटर, मैनेजर, सफाई करने वाला, कोई भी। लेकिन नीचे कोई नहीं था। करीब आधे घंटे बाद बर्फबारी तेज हो गई। हवा इतनी ठंडी थी कि हाथ सुन्न होने लगे, चेहरा चुभने लगा। पार्कर फुसफुसाई, डैन, हमें बचाने कौन आएगा? डैन उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, अरे पागल, थोड़ी देर में लिफ्ट फिर से चल पड़ेगी, ऐसा रोज होता है। लेकिन उसके शब्दों में भी अब वो आत्मविश्वास नहीं था, वो चुप था। उसकी आंखें नीचे अंधेरे में कुछ खोज रही थी, शायद कोई इंसान, कोई रोशनी, कोई उम्मीद। समय बीतता रहा, चारों तरफ सिर्फ कड़कती हवा और बर्फ का नाच। कुछ देर बाद उन्हें नीचे एक दूर रोशनी दिखाई दी, एक स्नो ग्रूमर मशीन, रात में बर्फ को समतल करने वाली भारी मशीन उनके नीचे से गुजर रही थी। तीनों एक साथ चिल्लाए, उन्होंने हाथ हिलाए, पैरों से मारकर आवाजें की, जोर जोर से चीखा। लेकिन मशीन का शोर इतना ज्यादा था कि ड्राइवर ने कुछ भी नहीं सुना। वो आगे बढ़ गया और तीनों की आखिरी उम्मीद भी साथ ले गया। पार्कर रोने लगी। जो ने फ्रस्ट्रेशन से कुर्सी में लात मारी। अब उन्हें सच समझ में आने लगा, लिफ्ट अब हफ्ते भर चालू नहीं होगी, उन्हें कोई नहीं ढूंढेगा, वो पूरी रात यहाँ फंसे रहेंगे। शून्य से नीचे तापमान, नंगे हाथ, ठंडी हवा, आंधी और कोई मदद नहीं। डैन ने फैसला किया, मैं कूद रहा हूँ, अगर हम नीचे नहीं उतरेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। जो ने उसे रोकने की कोशिश की, डैन पागल हो गया है क्या? पर डैन ने कहा, अगर हम बैठे रहे तो भी मर जाएंगे, कम से कम कोशिश तो करो। डैन ने गहरा सांस लिया, अपनी स्की उतारी और नीचे देखने लगा। हवा ठंडी थी पर दिल उससे भी ठंडा हो चला था। पार्कर रोती हुई बोली,
डैन मत कूदो प्लीज। लेकिन डैन ने उसका चेहरा आखिरी बार देखा और कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो कूद गया। जमीन पर गिरते ही तेज हवा आई। एक भयानक, हड्डियां चूर चूर कर देने वाली आवाज। डैन की चीख हवा में गूंज उठी। उसके दोनों पैर उलट चुके थे। हड्डियां शरीर के अंदर नहीं, बाहर की तरफ दब गई थी। वो दर्द से तड़प रहा था। पार्कर और जो रोते हुए चिल्लाए, लेकिन वो आ नहीं सकते थे। वो फंसे थे ऊपर बर्फ में और पूरी तरह बेबस। इसी बीच नीचे जंगल की तरफ से भेड़ियों की हुआ हुआ की आवाज आने लगी। पहले तो तीनों को लगा शायद वो हवा की आवाज है। कुछ मिनट बाद छायाएं हिलने लगी। पूरी भेड़ियों की टोली डैन की तरफ बढ़ रही थी। डैन दर्द से कराहते हुए चिल्लाता रहा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो सिर्फ देख सकते थे अपनी आंखों के सामने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धीरे धीरे टुकड़ों में तड़पते हुए, मौत से लड़ते हुए, हारते हुए देखते। पार्कर की चीख दिल दहला देने वाली थी। जो तो अंदर से टूट चुका था। डैन की आवाज धीरे हुई, फिर खामोश, सिर्फ भेड़ियों के गुर्राने की आवाजें बची। जब भेड़िए चले गए, कुर्सी पर बैठे दोनों एकदम सन्न थे। न रोने की ताकत बची थी, न चीखने की। पार्कर खुद को दोष देती रही, अगर मैंने आखिरी रन की जिद न की होती, डैन जिंदा होता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। अब रोष की जगह सिर्फ एक दर्दनाक खामोशी थी। जो ने कहा, हम अब भी जिंदा हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। पार्कर फुसफुसाई, मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाली थी। जो ने उसकी तरफ देखा। दोस्त की मौत का सदमा, ठंड का डंक और आसमान से गिरती बर्फ, सब कुछ उनके ऊपर भारी था। पार्कर और जो के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो डैन की तरह मर जाएंगे? क्या वो खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ पाएंगे? सुबह हो गई और दोनों ठंड में लटके हुए थे। जो फिर से कोशिश करता है कि नीचे उतर सके। वो अपने हाथों से चेयर लिफ्ट के मोटे स्टील के तार को पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये तार बहुत तेज और धारदार होता है, जिसके उसके हाथ गहरी तरह कट जाते हैं और खून बहने लगता है। तार पर लटकते हुए हिलने डुलने से चेयर को पकड़ने वाला एक बड़ा बोल्ट ढीला होने लगता है और फिर जो भी किसी तरह पास के स्पॉट टावर तक पहुंच जाता है और वहां की सीढ़ी पकड़कर नीचे उतरने में कामयाब हो जाता है। नीचे पहुंचते ही फिर से उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। इस बार वो पास से मिली स्की पोल से खुद को बचाता है और भेड़ियों को पीछे धकेल देता है। जो पार्कर से वादा करता है वो मदद लेकर वापस आएगा और पार्कर की फेंकी हुई स्नोबोर्ड उठाकर पहाड़ी से नीचे की ओर फिसलना शुरू करता है। भेड़िए उसके पीछे दौड़ते रह जाते हैं। अब चेयर लिफ्ट पर पार्कर बिल्कुल अकेली रह जाती है। पूरी रात जमा देने वाली ठंड और तेज हवा में बैठकर जो इंतजार करती रहती है, लेकिन अगली सुबह भी वो वापस नहीं आता। अब पार्कर समझ जाती है उसे खुद ही नीचे उतरना पड़ेगा। वो डरते हुए चेयर के ऊपर खड़े होकर पास के स्पोर्ट पोल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चेयर को पकड़े हुए बड़ा बोल्ट पूरी तरह से निकल जाता है और चेयर अचानक नीचे की ओर गिरकर सिर्फ एक पतली की तार के सहारे लटक जाती है। पार्कर मजबूत होकर नीचे कूदती है। उसकी कूद तो सुरक्षित होती है, लेकिन उसी समय पतली तार टूट जाती है और भारी चेयर उसके टखने पर गिर जाती है। उसका पैर चोटिल हो जाता है और वो जमीन पर पहुंचने में सफल हो जाती है। पार्कर धीरे धीरे फिसलते और घिसटते हुए पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ती है। उसका पैर बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन वो खुद को संभाले रखती है। आधे रास्ते में पहुंचकर वो बेहद डरावना दृश्य देखती है। भेड़िया जो के शरीर को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। पार्कर डर से कांप जाती है, लेकिन भेड़िए अपने खाने में इतने व्यस्त थे, उसे नोटिस नहीं करते। वो हिम्मत करके चुपचाप आगे बढ़ जाती है। आखिरकार वो सड़क तक पहुंच गई। वो पूरी ताकत से गुजरती हुई कारों को रोकने की कोशिश करती है। पहली कार उसे देख नहीं पाती और निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दूसरी कार रुकती है। ड्राइवर आश्चर्य से पार्कर की हालत देखता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करता है। कार में बैठते ही पार्कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे डैन की बातें याद आती हैं। उसकी यादें उसे अंदर से थोड़ी शांति देती हैं।
और कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।